ईरान ने इजराइल के टूरिस्ट शहर पर अटैक कर दिया। पर्यटन स्थल था, ये देख रहे हैं, ईरान ने तबाह कर दिया है बैतयाम शहर पूरा। उस पर एक के बाद एक कई हमले किए। आइए अब इस पूरे शहर की हालत में आपको दिखाऊं एरियल व्यू से। ये है बैतयाम शहर, ऊपर से आप देख रहे हैं इजराइल का शहर है ये। इजराइल पर ईरान ने हमला किया। ऊपर से देखिए तस्वीरें, जो इमारतें हैं वो खंडर हो गई हैं, एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें यहां आकर गिरी। इजराइल का कहना है कि वो ईरान के रिहायशी इलाके, ईरान के आम नागरिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं। इजराइल का कहना है वो ईरान के सैन्य ठिकाने, न्यूक्लियर ठिकाने, मिसाइल अड्डे, एयरबेस पर ही हमला कर रहे हैं, आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है। इजराइल उसका कहना है ये जो ईरान ने हमला किया है ये रिहायशी इलाकों में आम लोग जहां रहते हैं वहां हमला किया है, ये दावा है इजराइल का। और इस जगह पर देखिए अगली तस्वीर, ये बिल्डिंग्स की स्थिति आप देख रहे हैं। इजराइल में इमारतों का हाल देखिए क्या आलम हो गया है ईरानी अटैक के बाद। अब नेतन्याहू पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं जब उनके एक शहर पर हमला हुआ। नेतन्याहू खुद उस लोकेशन पर पहुंचे। ये नेतन्याहू की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैतयाम शहर पहुंचे इजराइल के। קיבל את ההמשך של הטיל שפגע בבני מקומות, אבל מי שנמצא פה בתוך הממ"ד, נמצא פה בבת ים. ईरान के रिहायशी इलाकों पर हमले के बाद नेतन्याहू बहुत गुस्से में। नेतन्याहू का अगला टारगेट कौन है, सवाल ये है। नेतन्याहू का अगला टारगेट है खमनेई। नेतन्याहू और उनकी सेना सिर्फ इस वक्त नजर रखे हैं कि आखिर खमनेई है कहां। तस्वीर में आपको दिखाऊं, खुद नेतन्याहू अपनी सेना के बीच पहुंचे, उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। כוחות פיקוד העורף, כוחות עם ישראל כולו, אני מביע צער על כוחות פיקוד העורף, כוחות क्या नेतन्याहू अब खमनेई पर हमला करेंगे? क्या ईरान के सुप्रीम कमांडर पर गिरेगी मिसाइल? क्या ईरान के परमाणु अड्डे और कमांडरों के बाद इजराइल सबसे बड़ा हमला करने वाला है? अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में नेतन्याहू के नए टारगेट की खूब चर्चा है। खबर है कि ईरान ने खमनेई को बचाने के लिए पूरी सेना लगा दी है और खास बंकर बनाए हैं। लेकिन जो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों और वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, वो खमनेई के पीछे पड़ गया और प्लान बना लिया, तो ईरान कैसे बचेगा? लेकिन खमनेई पर सीधा हमला सिर्फ ईरान पर अटैक नहीं होगा, यह मुस्लिम देशों को सीधा चैलेंज और इजराइल के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो खमनेई पहले दिन से टारगेट पर है। कल भी, बीती रात भी देखिए खमनेई के घर पर, घर के पास अटैक किया था। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। खमनेई जहां रहते हैं उसकी लोकेशन पता है और राष्ट्रपति के आवास के पास खमनेई का आवास है, वहीं पर यह अटैक किया था इजराइल ने। अब खमनेई क्यों टारगेट पर है? बड़ा साफ है, क्योंकि एक के बाद एक इजराइल पर जो अटैक हुए हैं, नेतन्याहू ने मिसाइल पर लिख दिया है खमनेई का नाम। ये आप देख रहे हैं नेतन्याहू की तस्वीर, और ये खमनेई पूरी सिक्योरिटी में। इजराइल ने ऐलान किया है कि खमनेई को भी वो मार सकते हैं। ईरान से जंग के बीच पहली बार इजराइल ने दावा किया है, मतलब ईरानी सुप्रीम कमांडर खमनेई नेतन्याहू के टारगेट पर है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के अधिकारी ने दावा किया है, कहा जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान सरेंडर नहीं कर देता, या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खुद खत्म करने का ऐलान कर दे, नहीं तो हम दोबारा उसे परमाणु बम बनाने लायक नहीं छोड़ेंगे और ईरान फिर से मजबूत सैन्य ढांचा तक खड़ा नहीं कर पाएगा। ईरान में सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा अयतुल्लाह खमनेई को मिलती है। खमनेई को का आवास तेहरान में मुनिरी यह इलाके में बना हुआ है
और यह इलाका राष्ट्रपति ऑफिस के पास है, हमेशा कड़ी सुरक्षा में रहते हैं खमनेई। दावा है खमनेई के घर में परमाणु बंकर जैसे ठिकाने हैं, मतलब बड़े हमले से भी ईरानी सुप्रीम लीडर को कुछ नहीं होगा। खमनेई की सुरक्षा में हर वक्त सेना के बड़े कमांडर लगे रहते हैं। सेना से रिटायर बड़े अधिकारियों की एक यूनिट भी तैनात होती है और इस यूनिट की मंजूरी के बिना कोई भी खमनेई तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन इजराइल ने खमनेई के कई करीबी सलाहकारों को मार दिया है। ईरान के बड़े सैन्य कमांडरों को भी इजराइल ने ढेर कर दिया है। ये जो खमनेई के बगल में आप 2 कमांडर देख रहे हैं, ये भी मारे जा चुके हैं और अब खमनेई के घर के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो क्या इजराइल का हमला खमनेई के खात्मे का ट्रेलर था? सुनिए जरा, नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो बदला जरूर लेंगे। אני גאה בכושר העמידה שלכם. אני גאה ברוח हमारे नागरिकों पर हमले की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। מניפים את הדגל. ईरान ने हमारे शहरों पर हमला किया है, היו גם मिसाइलों से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है। ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। בצער המשפחות, ואני קורא अब לכם हमारे हमले रुकेंगे नहीं, हम ईरान को बर्बाद करके रहेंगे। מצילות חיים. אני קראתי למבצע הזה और इस भीषण जंग के बीच